नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। विद्यार्थी मित्रों, साथियों, अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जब भी जीवन में मुसीबत आए, ये वाक्य मैंने भी याद रखा और आप भी याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के दर्शकों को मेरी ओर से ओम नमो नारायण। 14 मई 2025, लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव की राशि अधिपति बुध देव है और क्लासिक में बुध देव को बृहस्पति देव की संतान माना है। हाँ, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि बुध देव चंद्रदेव के पुत्र है, तो बहुत सी चीजें हैं जब वो बुध देव की राशि मिथुन में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। बृहस्पति देव प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। तो 14 मई 2025 रात्रि 10:50 पर के आसपास बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय धनु लग्न है और धनु लग्न के राशि अधिपति बृहस्पति देव है और लग्नेश बृहस्पति देव सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। सूर्यदेव बुधदेव के साथ मेष राशि पंचम भाव, मंगलदेव कर्क राशि अष्टम भाव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव और केतुदेव कन्या राशि 10वें भाव में से। ये उस समय ग्रह योगायोग है जब बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आए। लगभग 2 जून 2026 तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन इसी बीच बृहस्पति 10 जून 2025 को अस्त होंगे और 6 जुलाई 2025 को पुनः उदय होंगे। 18 अक्टूबर 2025 शाम 7:46 पर अतिचारी गति से अपनी उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, ये जो डेट मैं बोल रहा हूं कि 18 अक्टूबर 2025, ये डेट 2025 से लेकर 2033 तक, ये जो 8 साल है, क्लासिक और हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि इन 8 सालों में बृहस्पति देव प्रत्येक साल अतिचारी गति से संचरण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संचरण होगा और ये बताना बहुत जरूरी है। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। 5 दिसंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च 2026 बृहस्पति देव सुबह 8:56 पर मार्गी होंगे और 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर राशि में आ जाएंगे। मित्रों साथियों, वीडियो बनाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैदानी ज्योतिष पर, चराचर जगत पर बृहस्पति देव के मिथुन राशि में संचरण का और अतिचारी गति 18 अक्टूबर जो अतिचारी गति करेंगे उसका एक विशेष प्रभाव रहेगा। साथियों, अर्थ धर्म ज्ञान सुख समृद्धि आर्थिक संपन्नता भौतिक क्षेत्र में उन्नति दान पुण्य इन सब के कारक देवता बृहस्पति देव है। गोचर में बहुत कुछ परिवर्तन बृहस्पति देव की वजह से होगा। पुनर्जन्म के कर्म भी बृहस्पति देव से देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कितनी उन्नति करेगा यह जानकारी बृहस्पति देव से मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ के दाता है और नवग्रह में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। महिलाओं के लिए बृहस्पति जीवन साथी का कारक है और पुरुषों के लिए धन का कारक है। यदि चंद्र लगन से देखा जाए तो आपकी जन्म राशि से दूसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में गोचर वर्ष बृहस्पति सदैव उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। बाकी शेष भाव में कुछ कम फल प्रदान करते हैं और कुछ भाव में प्रतिकूलता भी प्रदान करते हैं। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छा हो या चाहे बुरा, अच्छे भाव में बैठेंगे अच्छा फल और बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरा वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग वृद्धि कारक है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 गोचर में एक अद्भुत लाभकारी योग बनेगा, लेकिन मैदानी के हिसाब से अतिचारी गति कुछ अलग तरह का संकेत दे रहा, उस विषय पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव है।
बृहस्पति देव और मंगल देव में अनुकूल मित्रता है। पिछले 50-55 सालों के अनुभव से कहता हूं कि बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में जब संचरण करेंगे तभी सभी जातक अपने कार्य में बहुत सजग, बहुत चौकन्ना और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। न चाहते हुए व्यक्ति चारों ओर से चौकन्ना रहेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है वो हिरण का सिर है, और हिरण का सिर यानी गति, हिरण में गति बहुत ज्यादा है, वो तेज गति से भागता है। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे उस भाव में एक विशेष गति आएगी, चपलता आएगी, चंचलता आएगी। उस भाव के कारकों के प्रति आप स्वतः ही सजग हो जाएंगे। जैसे यदि बृहस्पति पंचम भाव में है तो संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, खेल के मैदान को लेकर युवा सजग रहेंगे। इन सब को लेकर व्यक्ति सजग हो जाएगा। यदि धन भाव है तो धन को लेकर सजग होगा, और कर्म भाव में है तो काम को लेकर, नौकरी लेकर सजग होगा, जॉब को लेकर सजग होगा। 2025 की अभी पहले चर्चा कर लेता हूं। 13 जून को बृहस्पति देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और आद्रा नक्षत्र स्वामी राहु देव। यह समय एक विशेष तरह का दुस्वास का होगा। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, हर क्षेत्र में आप विस्तार के बारे में सोचेंगे और बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे। यह प्रभाव उस भाव पर भी पड़ेगा जिस भाव में बृहस्पति देव संचरण करें या जिस भाव में राहु देव संचरण करें। 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क दोनों में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति देवता बृहस्पति देव है। आपकी सोच में बृहस्पति देव का प्रभाव आएगा, यानी वैचारिक क्षमता, ज्ञान, धर्म, आराधना, आध्यात्म, ये सारी चीजें प्रभावित होगी। पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति देव उच्च शिक्षा, सौम्य विचार, सकारात्मक सोच, भाग्य, संतान, बैंक बैलेंस, लीडरशिप, धर्म, देश विदेशों का भ्रमण, इन सब के कारक बृहस्पति देव कहीं न कहीं आपको इन सब कार्यों में सुख प्रदान करेंगे। वास्तव में बृहस्पति देव यदि आपके लिए शुभ प्रभाव में विराजमान है, शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे, तो निश्चित इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति आप होगी। गोचर का फल बहुत प्रभावशाली रहेगा। अब मैं आपको यह जनाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि मैदनी ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं। चराचर जगत में 14 मई 2025 से लेकर 2033 के बीच में बृहस्पति देव की अतिचारी गति प्रत्येक साल में होगी, और इस गति की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। इन वर्षों में प्रत्येक साल में एक बार, 8 साल है, ये 8 साल है 2025 से 2033 तक। इन 8 सालों में बृहस्पति देव फास्ट फॉरवर्ड मोशन में गति करेंगे। ये 8 साल विश्व के लिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से परिवर्तन के अनेक संकेत मिल रहे हैं। जिन जिन चीजों के कारक बृहस्पति देव है उन सब में भारी मात्रा में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत नजर आ रहा है। भारतीय क्लासिक में ज्योतिर्विद वैद्यनाथ जी ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, फाइनेंस, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, धर्म, स्पेस, वेदर, क्लाइमेट, न्यायिक व्यवस्था, मेडिसिन के क्षेत्र में बृहस्पति का विशेष प्रभाव है, और इस क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। सभी ग्रहों के साथ वर्ष में एक बार 8 साल तक बृहस्पति देव की गति में परिवर्तन आएगा, और 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक प्रत्येक साल में एक बार अतिचारी गति से भ्रमण करेंगे, और ये 8 साल विशेष परिवर्तन के संकेत दे रहे। ज्योतिर्विद आचार्य मिश्र ने एक जगह कहते हैं कि जब बृहस्पति देव अतिचारी होंगे तो कुछ एरिया में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे और कुछ एरिया में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, साथियों, 13 साल के बाद बृहस्पति देव का संचरण मिथुन में हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। इसलिए मैं 10 से 12 मिनट इसकी भूमिका जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह लगता है कि आपको भूमिका को नहीं सुनना है और राशिफल पे जाना है तो YouTube में फॉरवर्ड की व्यवस्था है, आप जरूर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरा सुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि मैं ये राशिफल क्यों बता रहा हूं, न मना रहे। मित्रों, साथियों, अध्ययन, अनुभव, आचार्य के मतानुसार स्पेस के कारक बृहस्पति देव है। स्पेस की वेदर और स्पेस में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। इसका संकेत पंडित कल्याण वर्मा जी ने भी एक जगह दिया है। आकाशाम गुरु यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन अपनी चरम सीमा पर होगा। स्पेस की यात्राएं बढ़ेगी, और स्पेस को लेकर बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। स्पेस के वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर
बहुत सी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, विश्व के राष्ट्रों में सीमा विवाद जमीन पर नहीं, स्पेस पे भी इस विषय को लेकर टकराव और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्लासिक में, ज्योतिष में एक सूत्र मिलता है, कोश स्थलम जीवातः, यानी पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का संकेत मिल रहा है। यानी जो इकोनॉमी है विश्व की, किसी एक व्यक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म का संकेत नजर आ रहा है विश्व में। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा विश्व में, ऐसा नजर आ रहा है। जब बृहस्पति देव अतिचारी गति में संचरण करेंगे, और ये 8 साल में एक बार, हर साल एक बार जरूर करेंगे, तो मुझे ये जो मेरा जो अनुभव है इन 50-55 सालों का, चांदी और सोने के मार्केट में तेजी आएगी। ऋषि भद्रायण जी एक जगह कहते हैं कि नए वायरस जैसी कुछ समस्याओं का, जैसे कि कोरोना में कुछ था, तो विश्व में कहीं ना कहीं वायरस के अफवाहें, वायरस की चीजें परेशान कर सकती। एजुकेशन के सेक्टर में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, ऐसा गणनाओं को ध्यान से देखने में लगता है। मित्रों साथियों, संपूर्ण विश्व की बात, मैदानी संपूर्ण चराचर जगत की बात करती है, तो बृहस्पति देव न्याय प्रणालिका का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। न्याय जो प्रणाली है उसका रिप्रेजेंटेटिव बृहस्पति देव करते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में बहुत कुछ रिफॉर्म होगा। जो इस वर्तमान में जो न्याय का ढांचा है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेस और स्पेस वेदर की चेंजिंग की वजह से स्पेस में सैटेलाइटों पे नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है। और ऐसा प्रारंभ कब होगा, ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि उस समय 11 नवंबर तक बृहस्पति देव अतिचारी गति से कर्क राशि में संचरण करेंगे। इन 8 सालों में बृहस्पति देव में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। मित्रों साथियों, ये मैदानी ज्योतिष के आधार पर मैं अपना अनुभव आपके साथ में रख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे 12 राशियों पर बोलना है। आपकी राशि पर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरुमंत्र में दाती महाराज पर बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन ये संपूर्ण चराचर जगत के लिए बहुत जरूरी था कि बृहस्पति देव का जो अतिचारी गति है ये 8 साल तक रहेगी, और प्रत्येक साल में एक बार जरूर होगी, और इसका प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत पे पड़ा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों साथियों, ये जो अनुभव है 55 सालों की क्लासिक साधना के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। मैं प्रजापिता ब्रह्मानी हूँ, ना हथेली में सरसों उगाता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैं आपके देता हूँ। मैं वैज्ञानिकों से, आचार्यों से इस विषय पर शोध के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। इस विषय पर विज्ञानियों और विद्वानों को शोध अवश्य करना चाहिए। मैं राशिफल की सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुभव था जो मैंने आपके सामने रखा, न बना रहे। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है वो जनरल प्रोडक्शन है, ग्रह गोचर के आधार पर मेरा निजी आंकलन है। आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जन्म कुंडली चाहिए होती है। तो ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन को मैंने ध्यान में रखा है। फिर भी चंद्र राशि का राशिफल सटीक माना जाता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। नमन। अब मैं राशि चक्र भा चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा है, राशिफल की चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है, और 12 के 12 राशियों में अद्भुत और अलौकिक राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे, और सप्तम भाव में संचरण करें बृहस्पति देव की पंचम दशी तुला राशि 11वें भाव, सप्तम दशी धन राशि लगन भाव, धन राशि याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति देव की, और नवम दशी कुंभ राशि 3रे भाव, यानी लाभ, लगन और पुरुषार्थ प्रभावित हो रहा है। 14 मई तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है। 14 मई के बाद बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध होगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक नवम पंचम संबंध होगा। राहुदेव और बृहस्पति देव का षडाष्टक संबंध और केतुदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध रहेगा। धनु लगन या धनु राशि बृहस्पति देव सप्तम भाव में संचरण करेंगे,
और धनराशि बृहस्पतिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और सप्तम भाव में विराजमान होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि को सप्तम दृष्टि से देखना लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत नजर आ रहा है। क्यों प्रभावित क्या हो रहा है? तो व्यापार भाव प्रभावित हो रहा है, लगन प्रभावित हो रहा है, पुरुषार्थ भाव प्रभावित हो रहा है, लाभ भाव प्रभावित हो रहा है, सुख भाव प्रभावित, 5 भाव प्रभावित कर रहे हैं और अद्भुत लाभदायक प्रभाव दृष्टि है। और ध्यान रखिएगा बृहस्पति देव की चतुर्थ ढैया भी है। तो जो मित्र व्यर्थ के भ्रमों में रहते हैं, भय में रहते हैं कि हमें चौथी ढैया है, ये कल्याणकारी और लाभदायक ढैया है, सफलता मिलेगी। भी याद दिला दे रहा हूं, शनिदेव और बृहस्पति देव का इस वक्त त्रिकादश, चतुर्दशम और नवम पद संबंध रहेगा, जो अपने आप में अति कल्याणकारी योग धन राशि वालों के लिए है। और वैसे भी सप्तम भाव में बृहस्पति देव सुफल प्रदान करेंगे, पुरुषार्थ प्रभावित होगा, आप स्वयं व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों में संचालित करेंगे और सोच सकारात्मक रहेगी। व्यापार, नौकरी, राजनीति, प्रशासनिक क्षेत्र के ये राशि परिवर्तन बेहतर परिणामों के साथ कुछ नया करने का अवसर देगा। वे भाई बहन जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए, उन्हें अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो भाई बहन नौकरी बदलना चाहते हैं, नई नौकरी जानना चाहते हैं, उनके लिए शुभ परिणाम नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, पारिवारिक संतुलन बनेगा। यदि आप नौकरी में है तो उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। प्रत्येक जगह परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। जीवन साथी के रिश्तों में अनुकूल की वजह से पारिवारिक जीवन बड़ा सहज रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर के क्षेत्र में अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही मनोनुकूल है। कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से धन राशि वालों के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में नजर आ रहा है। ये मोटा मोटा है, लेकिन जब बृहस्पति देव और ग्रहों के साथ योगा योग दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोडक्शन है ना, ये जनरल प्रोडक्शन है। मित्रों, साथियों, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बृहस्पति देव का प्रभाव आने वाले 12 महीना कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए। और आपकी जन्म कुंडली के लिए आपकी जन्म डिटेल चाहिए, कि इससे पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का क्या योगा योग है, कौन से ग्रह किस भाव में विराजमान है, क्या प्रतिकूलता है, और इस समय आपको किस ग्रह की दशा है और किस ग्रह की अंतर्दशा है, और बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में किस भाव में विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये पता चलेगा आपकी जन्म कुंडली से, आपकी जन्म डिटेल। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बृहस्पति देव का संचरण कैसा रहे, क्योंकि सुख समृद्धि और वैभव के कारक बृहस्पति देव और बहुत ही जन्म कुंडली में गहरा प्रभाव बृहस्पति देव का रहता है। तो आप ये जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। ये लगभग 150-200 पेज की पत्रिका होगी, जिसमें बहुत कुछ आपके लिए था। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। अब मैं जो योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध के हिसाब से आने वाला समय बृहस्पति देव क्या संगे विस्तार से चर्चा करूंगा। कारोबार, कैरियर, समाज, परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से विस्तार से बताने की बात करूंगा। पुनः निवेदन, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अपना जानना चाहते हो व्यक्तिगत, तो फिर नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर दिया। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों का। युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन संपूर्ण परेशानी और मुश्किलों से राहत का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो भागदौड़ आप कर रहे हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल स्कूल कॉलेज प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप प्राइमरी से हाई सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत है तो पढ़ाई में इस बात का ध्यान रखें, जो आपकी तथाकथित मित्र मंडली है उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप इस हायर एजुकेशन में, तो 12वीं तक की बात कर रहा हूँ, इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर्कल के साथ। लेकिन यदि आप उस शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल में, मैनेजमेंट है, लॉ के क्षेत्र में, तो सफलता की पूर्ण अच्छे योग है। युवाओं को व्यवसाय, नौकरी दोनों ही क्षेत्र में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से धन राशि वालों के लिए इस समय पूर्णता पक्ष और लाभ का संकेत रहा है। देश विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तब भी आपके लिए अच्छा संकेत है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होंगे। शादी विवाह के मसले में युवाओं को अलौकिकवाद की जो स्थिति वो समाप्त होगी। हाँ, खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन शुभ कार्यों में ईश्वर चिंतन और निज चेतना की ओर अग्रसर होने का मौका मिलेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन का संकेत। अब मैं बात करूंगा
धनराशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। धनराशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण बृहस्पति का जो गोचर है वो अच्छा संकेत देता है। चौथी ढैया सफलता का सुनहरा संकेत, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति देव आपको पूर्ण कृपा बरसाएंगे। इसमें परिवार, वाणी, बैंक बैलेंस, धन, पुरुषार्थ, व्यापार, निजी सुखों को प्रभावित कर रहे हैं दोनों ही ग्रह। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी, धन की प्राप्ति होगी, कारोबारी संबंध बढ़ेंगे, कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और इसके साथ साथ आसपास का सर्कल भी बहुत मजबूत होगा। लेकिन निजी जीवन में कुछ बाधाएं हैं। ये बाधाएं क्षणिक है, टिकेगी नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। निजी जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए और निजी जीवन व्यापार पर प्रभाव नहीं डाले, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर और व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता अभिलाषाओं की पूर्ति का है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में विस्तार में अनुकूलता आएगी, आपकी सूझबूझ, आपके काम करने का तरीका आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। समय पूर्णता आपके पक्ष में है। व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होगी, पिछली कारोबारी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ व्यापार में स्थिरता का संकेत नजर आ रहा है। व्यापार में लाभदायक गति का मौका मिलेगा, आर्थिक स्रोत बढ़ने से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। आप अपने व्यापार में बड़ा निवेश भी करेंगे, व्यापार को ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा और इस समय एक संतुलित, व्यवस्थित और नई तकनीकी और नए अनुभव और नई साधनों के साथ व्यापार को आगे बढ़ने का आप प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। सहकर्मी और कर्मचारियों का अच्छा साथ मिलेगा, नौकरी में उच्च अधिकारी और बॉस का पूर्ण साथ मिलेगा, बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफर आएंगे, उच्च पदों पर विराजमान अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रमोशन और इंक्रीमेंट का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन 10 जून से 6 जुलाई के बीच में समय थोड़ा सा सावधानी का है, धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। 6 जुलाई के बाद पुनः हर जगह आपको सफलता और लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण आपके लिए लाभदायक है। कारोबार के क्षेत्र में एक से अधिक लाभदायक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी में, समय आपके लिए नई आशाएं लेकर आ रहा है। कार्यकुशलता, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सहकर्मी, उच्च अधिकारियों का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक परिस्थिति से जुड़े मसले सहजता से संपन्न होंगे, परेशान से मुक्ति मिलेगी, साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। परंतु 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री होंगे, उस समय कारोबार की गति थोड़ी सी धीमी रहेगी। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, लेकिन धीमी गति है। आसपास के संपूर्ण वातावरण को, व्यावसायिक वातावरण, नौकरी में संतुलित और व्यवस्थित करना पड़ेगा। अग्रेशन से बचना होगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो 6 जुलाई से 11 नवंबर के बीच में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 11 नवंबर जो बृहस्पति वक्री होंगे तब वित्तीय लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये था कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो धनराशि वालों के लिए समय संतुलित रहेगा। समाज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, समाज में आपका वर्चस्व बनेगा और सामाजिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा। सामाजिक सेवाओं में पूरा परिवार बढ़ चढ़कर आपका साथ देंगे। परिवार के बीच में संतुलन अच्छा रहेगा। कारोबार और परिवार के बीच में एक अच्छे संतुलन की वजह है शनिदेव और बृहस्पति देव। बृहस्पति देव और शनिदेव की कृपा से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर में मंगल, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, शादी विवाह के अच्छे योग हैं। अनावश्यक भागदौड़, तनाव, अशांति से रात मिलेगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग, अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय हंसी खुशी और समन्वय से बीतेगा। माता पिता का पूर्ण योगदान मिलेगा, उनका सहयोग और साथ भी मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं समझौतावादी नीति और बातचीत से निपटेगी और अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले 10 जून से 6 जुलाई के बीच में निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर परिवार में अपने बड़ों का आपको साथ इस दौरान मिल जाएगा। लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक अपने आसपास के रिश्ते और रिश्तेदारों से संबंध न बिगड़े, इस पर आपको काम करना होगा। संतान पक्ष पर ध्यान देना होगा। बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें, विवादित सौदों से दूर रहे। धन और कानूनी मामलों की मध्यस्थता नहीं करना आपके लिए शुभ रहेगा। न मना रहे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना होगा। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर काबू करना होगा। घुटने और कमर संबंधी कोई बीमारी तो लापरवाही नहीं करिएगा। हर रोज लगभग 6 घंटा नींद जरूरी है। 10 जून से 6 जुलाई के बीच में हाई बीपी, लो बीपी, हृदय रोग, नर्व सिस्टम, गैस, पेट दर्द, अपच, आंतें, सूजन या ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या मांसपेशियों से संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। छोटा सी बीमारी बड़ी हो सकती है, ध्यान रखें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बृहस्पति देव का जो राशि पर यात्राओं का संकेत बहुत दे रहा है, लेकिन यात्राओं में सावधानी का संकेत भी नजर आ रहा है। शम वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें और नशा करके वाहन नहीं चलाए, इस बात का विशेष संकेत है। क्या विशेष बातें हैं बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन? तो किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान देगी
अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं कर, अन्यथा नुकसान होगा। वाहन को सावधानी से चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें और राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक सुनने पर ज्यादा जोर दे, बोलने पर अंकुश रखे, क्योंकि यहां दाम्पत्य संबंधों में विच्छेद का संकेत नजर आ रहा है। पूर्ण सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी। इन दिनों में पिता और पुत्र के रिश्तों में भी कड़वाहट की संभावना नजर आ रही, लापरवाही नहीं मिली। ये समय वैवाहिक और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन बड़ी समस्या में डाल सकता है। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। आप समझदार है, मेरी बात को समझ सकते हैं, इतना ही कहूंगा। न मनाएं। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग में पीला चंदन लेप करें। पीला चंदन लेप करें और 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज अर्पित करें और ये पूरे साल भर करेंगे। और समस्या है तो कम से कम गुरुवार को जरूर करें, लेकिन यदि समय मिलता है तो रोज जरूर करिए। शनिवार दिन शनि मंदिर जाए, शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। प्रत्येक शनिवार और गुरुवार को दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करें और हर रोज ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ विराजमान है और मेरी तपोभूमि भी है। आपका स्वागत है यहाँ पर। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा तो ये उपाय अभिजीत मुहूर्त के गुरुवार दिन अभिजीत मुहूर्त में करना है। चने की दाल के 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, मुलेठी की 1 गांठ, सूरजमुखी का 1 फूल, थोड़ी सी केसर, पीपल के 5 पत्ते पीले कपड़े में बांधिए और एंटी क्लॉक भाई अपने 7 बजे उठाकर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा। ना बनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन धनुराशि वालों के लिए? ये आंकलन मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो,
चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।